पर लॉरा एक बार फिर मायूसी की खबर लेकर आई थी। उसने बताया कि अब उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो दोनों बेहद तंगी और मुश्किल भरे दिनों से गुजर रहे हैं। वेड ने अपनी बेबसी छिपाते हुए लॉरा को ढांढस बंधाया और मशवरा दिया कि वो उनका घर बेच दे ताकि कम से कम गुजारा तो चल सके। उसने अपनी प्रेमिका से वादा किया कि जैसे ही वो इस जेल से छूटेगा वो माँ बेटे दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर देगा, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी कायनात था। इन्हीं वादों के सहारे वो अपने मुश्किल दिन काट रहा था और बेहतर कल का ख्वाब देख रहा था। लॉरा और माइकल के जाने के बाद जैक वेड के पास आया और उसे जेल के सहन में होने वाली एक लड़ाई में हिस्सा लेने को कहा। मगर जब वेड ने इस खूनी खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो जैक का असली चेहरा सामने आ गया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को इशारा करके वेड पर हमला करवा दिया। देखते ही देखते वेड चारों तरफ से घिर गया और हालात बेकाबू होते देख पहरेदारों को बीच बचाव के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस मारपीट में जॉन ने वेड को बचाने के लिए जेक के आदमियों से अकेले ही लोहा ले लिया, मगर बाद में उसने वेड को आड़े हाथों भी लिया कि उसने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की और जेक के हुक्म को मानने से क्यों इनकार किया। तब जाकर वेड पर यह राज खुला कि जेक भी सैमसन की ही तरह जेल का एक खतरनाक गैंगस्टर है, जिससे दुश्मनी मोल लेना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था और वो अनजाने में ये कर बैठा था। उधर बाहर लॉरा अपने हालात से मजबूर होकर घर बेचने और कुछ वक्त के लिए अपनी माँ के पास जाकर रहने की तैयारियों में जुट गई थी। इसी बीच जेल में वेड को एक दिन सहन में सैमसन से मिलने का बुलावा आया, जहाँ जेक भी पहले से मौजूद था। जेक ने सैमसन के कान भरते हुए शिकायत की कि वेड ने उसके हुक्म की नाफरमानी करके उसे बहुत जलील किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मगर आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबको हैरान करते हुए सैमसन ने वेड को सजा देने के बजाय अपने ही आदमी को इशारा किया और पल भर में जेक का काम तमाम करवा दिया। जेक की लाश सामने पड़ी थी और सैमसन ने बड़े इत्मीनान से वेड के सामने अपने गिरोह में शामिल होने की पेशकश रख दी। इस अप्रत्याशित मोड़ से वेड घबरा गया और कोठरी में लौटकर उसने जॉन से राय मांगी कि उसे ये खतरनाक पेशकश कबूल करनी चाहिए या नहीं। जॉन ने उसे सलाह दी कि वो ये पेशकश मान ले, क्योंकि सैमसन जेल का एक बेहद ताकतवर आदमी है और उसकी छत्र छाया में रहना ही समझदारी है। उधर अगले दिन जैक्सन और सार्जेंट रॉबर्ट्स अपने अपने बच्चों का बेसबॉल मैच देखने पहुंचे। इसी दौरान रॉबर्ट्स ने जैक्सन के सामने अपनी फिक्र जाहिर की कि कैदियों के साथ हो रही लगातार ज्यादती की वजह से कहीं एक दिन उन दोनों की नौकरी न चली जाए। रॉबर्ट्स ने जैक्सन को नेक सलाह दी कि वो अब जेल के कायदों पर चले और कैदियों पर जुल्म ढाना बंद कर दें। मगर जैक्सन को अपनी ताकत और रसूख पर इतना घमंड था कि उसे यकीन था कि उसकी इन काली करतूतों की कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और वो अपनी मनमानी जारी रखने पर अड्डा रहा। एक रात कोठरी में वेड ने जॉन से एक सवाल पूछा कि उसने अपने परिवार के कातिलों को आखिर जिंदा क्यों छोड़ दिया। जॉन के जवाब ने वेड को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि उसने उन कातिलों को जानबूझकर जिंदा रखा और बदले में उनके अपने परिवारों को निशाना बनाया, ताकि वो भी अपनों को खोने का ठीक वही असहनीय दर्द महसूस करें जो खुद जॉन ने झेला था। ये उसके बदले का एक खौफनाक तरीका था। कुछ दिनों बाद लॉरा फिर मिलने आई, मगर इस बार वो खुद को रोक न सकी और वेड के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। लॉरा ने रोते हुए कहा कि वो अब इस गरीबी और अकेले बेटे को पालने के बोझ तले और नहीं जी सकती। ये कहकर वो अचानक उठी और बिना कुछ सुने वहां से चली गई, जिससे वेड गुस्से और बेबसी के समंदर में डूब गया। उसी दौरान सहन में एक नए कैदी ने वेड पर हमला कर दिया, मगर जब टूटे हुए वेड ने पलटकर कोई जवाबी वार नहीं किया तो ये देखकर जैक्सन बुरी तरह झल्ला उठा, क्योंकि उसे तो बस तमाशा चाहिए था। खींच में आकर जैक्सन ने उस हमलावर कैदी पर ही रबर की गोली दाग दी और फिर वेड से सैमसन वाली चाकू की वारदात के बारे में दोबारा सच उगलवाने की कोशिश की। मगर सैमसन की धमकियों के साये में जीने वाला वेड इस बार भी खामोश रहा। वेड की इसी जिद से चिढ़कर जैक्सन ने बदले की आग में अदालत में झूठी गवाही दे दी कि वेड भी उस कत्ल में बराबर का शरीक था और इस झूठ की वजह से वेड को 3 साल की ओर सजा सुना दी गई। एक तरफ वेड पर यह नई आफत टूटी और दूसरी तरफ अपनी माँ के बहकावे में आकर लॉरा ने एक खत के जरिए वेड से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया। इस दोहरे सदमे ने वेड को अंदर तक तोड़ दिया और गुस्से में पागल होकर वो बेवजह दूसरे कैदियों से भिड़ने लगा। जॉन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने दे, मगर अब वेड की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। लॉरा के चले जाने के बाद वेड को अब अपनी जिंदगी बेमानी लगने लगी थी और उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं रही थी। अगले दिन गॉर्डन एक बार फिर जॉन से मिलने आया, मगर इस बार जॉन ने अपने इस वफादार दोस्त से कहा कि वो अब उससे मिलने आना बंद कर दे, क्योंकि उसकी नजर में ये सब
अब एक बेकार और बेनतीजा कोशिश थी। उधर दूसरी तरफ लॉरा अपनी माँ की मदद से घर का सामान समेटने में जुटी हुई थी। जैसे ही लॉरा ने वेड का सामान बांधना शुरू किया, तभी नन्हा माइकल वहां आ गया और मासूमियत से पूछने लगा कि वो उसके पापा का सामान इस तरह क्यों बांध रही है। लॉरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वो लोग उसके पापा के साथ नहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही माइकल का मासूम दिल टूटकर बिखर गया, क्योंकि वो अपने पापा से बेइंतहा प्यार करता था और हर हाल में उन्हें अपने साथ देखना चाहता था। अपने बेटे की इस तड़प और वेड के लिए उसके बेपनाह प्यार को देखकर लॉरा का पत्थर हुआ दिल पिघल गया। उसने फौरन अपना फैसला बदला और वापस जेल जाकर वेड को यह भरोसा दिलाने की ठानी कि वो अपने बेटे की खातिर उसके रिहा होने तक उसका इंतजार करेगी। जब वेड ने लॉरा के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी बुझी हुई जिंदगी में मानो उम्मीद का एक चिराग फिर से जल उठा और वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो दिल से अपने परिवार को वापस पाना चाहता था। वेड ने यह खुशखबरी जॉन को सुनाई और कोठरी में लौटकर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक मगर सोची समझी योजना बनाई। इस योजना का मकसद था जेल के अंदर हो रहे जुल्म और जैक्सन की काली करतूतों का पर्दाफाश करना, ताकि वेड की बेगुनाही साबित हो सके और उसकी रिहाई का रास्ता खुल जाए। योजना की शुरुआत करते हुए वेड ने जैक्सन से उस नए कैदी के साथ लड़ने की इजाजत मांगी जो हाल ही में इसी सुरक्षा वाले हिस्से में लाया गया था। इत्तेफाक से वो नया कैदी कोई और नहीं बल्कि वही टिंटो था। वेड ने जैक्सन के सामने बहाना बनाया कि वो टिंटो से अपना पुराना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने जेल में उसे सताया था। जुल्म का भूखा Master Rummy card game. पुराना बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने जेल में उसे सताया था। जुल्म का भूखा जैक्सन फौरन इस लड़ाई के लिए राजी हो गया, मगर उसने एक खौफनाक शर्त रख दी कि ये लड़ाई किसी एक की मौत होने तक चलेगी। दूसरी तरफ वेड ने जॉन की सलाह पर लॉरा से कहा कि वो गॉर्डन से जाकर मिले। जॉन का मानना था कि गॉर्डन ही वो शख्स है जो जैक्सन के जुल्मों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में उनकी मदद कर सकता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। वेड और टिंटो के बीच एक जबरदस्त और खूनी भिड़ंत शुरू हुई, जिसमें वेड बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था। ठीक उसी वक्त जेल के बाहर लॉरा और गॉर्डन जांचकर्ता हैमंड को साथ लेकर जेल की तरफ रवाना हो चुके थे। उनका मकसद हर हाल में जैक्सन की मनमानी और दरिंदगी का पर्दाफाश करना था। इधर लड़ाई के मैदान में जॉन भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद था और उसने एहतियातन अपने चश्मे के पीछे एक देसी हथियार छिपा रखा था, ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके। एक लंबी और सख्त लड़ाई के बाद आखिरकार वेड ने टिंटो पर काबू पा लिया, मगर हराने के बावजूद उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई और टिंटो की जान लेने से साफ इनकार कर दिया। वेड के इस इनकार से जुल्म का प्यासा जैक्सन आग बबूला हो उठा और जैसे ही उसने वेड पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, जॉन बिजली की तेजी से ढाल बनकर वेड के आगे आ खड़ा हुआ। जॉन को ऐसा करते देख बाकी कैदियों में भी हिम्मत आ गई और वो सब भी एक एक करके वेड के साथ आ डटे। जैक्सन के दिमाग में एक पल को सारे कैदियों को भून देने का ख्याल आया, मगर हालात अब उसके काबू से बाहर होते जा रहे थे। रॉबर्ट्स ने फौरन जैक्सन को रोका और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने इतने सारे कैदियों को मारने जैसी बेवकूफी की तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा और वो खुद भी नहीं बच पाएगा। मजबूरन जैक्सन ने अपना इरादा बदला और सभी कैदियों को वापस उनकी कोठरियों में भेजने का हुक्म दे दिया, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि जैक्सन अपनी हार इतनी आसानी से कबूल करने वालों में से नहीं था। जॉन और वेड अभी अपनी कोठरी में लौटे ही थे कि तभी एक पहरेदार आया और उन दोनों को दोबारा सहन की तरफ ले गया। सहन में जैक्सन अपने दिल में बदले की आग ली वेड को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से खड़ा था। इस बार रॉबर्ट्स का जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि वो वेड का ये दर्दनाक अंजाम अपनी आंखों से देखे, इसलिए वो चुपचाप वहां से दूर हट गया और मंजर से नजरें फेर लीं। इसी बीच नौजवान अफसर कॉलिंस ने एक बड़ा और हिम्मत भरा कदम उठाया। उसने चुपके से जेल के बंद पड़े निगरानी कैमरे दोबारा चालू कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि जैक्सन की हैवानियत और जुल्म इन कैमरों में कैद हो जाए और एक दिन सबूत बन सके। ठीक जैसे ही जैक्सन अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाला था, जॉन ने पलक झपकते ही आगे बढ़कर अपने छिपाए हुए हथियार से जैक्सन का गला रेत दिया। मगर इससे पहले कि जॉन कुछ और कर पाता, एक दूसरे अफसर ने उस पर गोली चला दी और जॉन बुरी तरह घायल होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसने अपनी आखिरी सांस तक वेड का साथ निभाया। कॉलिंस ने फौरन आपातकालीन घंटी बजाकर बाकी पहरेदारों को मौके पर बुला लिया और ठीक उसी नाजुक घड़ी में लॉरा और गॉर्डन जांचकर्ता हैमंड को लेकर जेल पहुंच गए और सच्चाई सामने आने का वक्त आ गया। लॉरा और गॉर्डन की मदद से
जांच करता हैमंड ने जैक्सन के सारे भ्रष्टाचार, जुल्म और काली करतूतों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अब इंसाफ का पलड़ा वेड के हक में झुक चुका था और उस पर थोपी गई फालतू सज्जा अदालत ने रद्द कर दी। 15 महीने जेल की उस नर्क भरी जिंदगी को झेलने के बाद आखिरकार वेड रिहा हुआ और बाहर उसका इंतजार कर रही अपनी लॉरा और नन्हे माइकल से लिपटकर उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। 8 सालों तक ये लड़का लड़की साथ रहें बिना किसी शारीरिक